आज हम पर्सनालिटी असेसमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक का नाम है मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनालिटी। मतलब इसमें क्या है कि हम पर्सनालिटी को मेज़र करेंगे। ठीक है, मेज़र एंड इवैल्यूएट करेंगे। क्या है, मेथड्स टू मेज़र पर्सनालिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आखिर पर्सनालिटी मेज़र करना क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है कि ये क्या प्रोवाइड करते हैं अ मीन्स फॉर स्टडिंग पर्सनालिटी। मतलब अगर हम पर्सनालिटी को मेज़र कर पाते हैं बेटर तरीके से, तो हम जो है वो पर्सनालिटीज़ को बेटर तरीके से स्टडी कर पाएंगे और बेटर तरीके से उनके बारे में जान पाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दे आर ऑफन हेल्पफुल दैट इज़ टू बी एबल टू असेस पर्सनालिटी फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सिलेक्शन फॉर एजुकेशन। मतलब क्या है कि जब कोई एजुकेशन मतलब सिलेक्शन होता है किसी पार्टिकुलर एजुकेशन के लिए, वहाँ पे देखा जाता है, या फिर किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में जो है वो वहाँ पे जो है वो देखा जाता है कि जो पर्सन है वो कैपेबल है कि नहीं है। पर्सनालिटी चेक करके देखा जाता है कैपेबल है कि नहीं जॉब को जो है वो टॉलरेट करने के लिए। ठीक है, फिर आता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, एंड अदर्स। मतलब अगर जो है वो इंसान को पर्सनालिटी असेसमेंट के बारे में बेटर पता होगा, तो वो खुद को जो है वो बेटर तरीके से पहचान पाएगा, और उसके हिसाब से क्या होगा कि वो अपना कैरियर सेलेक्ट कर सकता है और लाइफ में ज़्यादा जो है वो हैप्पी हो सकता है। ये हाँ, तो क्या हुआ कि किसी एक टेक्निक से हम मेज़र नहीं कर पाएंगे किसी के पर्सनालिटी को, तो इसलिए क्या है कि बहुत सारे टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इंटरव्यू मेथड। ठीक है, तो इंटरव्यू मेथड में क्या होगा कि जो है वो क्या है कि इंटरव्यू मेथड कैन बी डिफाइन एज फेस टू फेस कन्वर्सेशन कैरिड ऑन विद सम बेसिक गोल। मतलब कोई एक गोल होगा, उस गोल पे क्या होगा कि फेस टू फेस जो है वो कन्वर्सेशन होता है। और इसके दो मेन टाइप्स हैं, पहला आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और दूसरा आता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या है कि जो भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो पहले से मतलब प्री डिटरमाइंड होते हैं, उनके आंसर्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मतलब येस नो टाइप के हो सकते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक आंसर होते हैं। सेकेंड आता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि इसको ओपन इंट्रोगेशन भी बोलते हैं। मतलब क्या, इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन तो पूछेगा, लेकिन उसका आंसर कुछ स्पेसिफिक नहीं होगा। वो जो आंसर होगा वो क्या होता है कि एक ब्रॉड आंसर होता है। मतलब वो जो है वो ज़्यादा जो है अपनी बातों को रखने का मौका देता है जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। या फिर दूसरा हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है वो पूरी तरीके से जो है वो फ्रीली छोड़ दे बात करने के लिए जो हमारा जो है वो किसी पर्सन को। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक क्लियर पिक्चर मिलता है। टोटली अगर हम इस बार इंटरव्यू मेथड की बात करते हैं, तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल टूल है। ठीक है, एंड कैन बी यूज्ड विद अ वेराइटी ऑफ पॉपुलेशन। इसके अलावा इसका प्लस पॉइंट ये है कि हम इंटरव्यू मेथड में मतलब किसी की बातें तो नोट कर सकते हैं, वो कैसा सोचता है, बट साथ में बॉडी लैंग्वेज को भी नोट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, इसको बहुत क्रिटिसाइज्ड किया जाया गया बेसिकली बीच में। रीज़न ये है कि इट्स हाईली सब्जेक्टिव। मतलब वॉट एवर द पर्सन इज़ सेइंग, सिर्फ वही जो है वो हम सुनते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है। तो ये जो है एक जो है वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अगर जो इंटरव्यूअर है उस पे भी ये कहीं न कहीं डिपेंड करता है। लाइक इंटरव्यूअर कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये कुछ ऐसा मतलब कुछ रिजिड जो है वो इसका कुछ जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, मतलब चेंज कर सकता है। ऑल्सो क्या है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली भी होता है। तो ये जो है वो मतलब प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्या है कि इस मेथड में जो है वो वेल ट्रेंड जो है वो पर्सन की ज़रूरत होती है। जो इंटरव्यूअर होता है वो जो है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए। मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान जाके क्वेश्चन पूछ ले और हमें पता चल जाए पर्सन के बारे में कि वो कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, ऐसा नहीं होगा। वो वेल ट्रेंड होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब अगर हम कोशिश करते हैं कि नहीं, हम टाइम नहीं लगाएंगे, हम थोड़े में ही निपटा लें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो एग्जैक्ट पर्सनालिटी होगी, जो ट्रू पिक्चर होगा उसके पर्सनालिटी का, वो हमारे सामने नहीं आ पाएगा। ये जो है वो टोटल प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या हो गई इनमें? पहला प्रॉब्लम टाइम टेकिंग, सेकंड कॉस्टली, थर्ड कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू इंटरव्यूअर, फोर्थ लाइक कॉम्पिटेंट और वेल ट्रेंड पर्सन इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग द इंटरव्यू। तो ये सब क्या हो गया, इसके प्रॉब्लम्स हो गए। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जो है वो एक क्या होता है कि फॉलो किए जाते हैं इंटरव्यू को लेते समय। ठीक है, उसको देखते हैं। हाँ, तो ये जो है वो 7 पॉइंट प्लान है जिनको जो है वो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू मेथड। ठीक है, पहला आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और एबिलिटीज़ विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द जॉब। ठीक है, मतलब इसमें हम पहले तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा हमारे सामने बैठा हुआ है, तो ऑफकोर्स
हम इसमें उसका गुड हेल्थ भी देख सकते हैं, विज़न, हियरिंग, स्पीच, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ अबाउट द अटेनमेंट्स, मतलब उसने क्या क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, या पर्सनल कोई चीज़ अचीव किया है, या प्रोफेशनल बैकग्राउंड में, ये सारा चीज़ देख सकते हैं। या फिर किसी भी जो भी पार्टिकुलर जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा है तो उस एरिया में वो कितना बेटर है, ये देखा जा सकता है। थर्ड इज़ ओवरऑल एबिलिटी देखा जा सकता है, मतलब ओवरऑल वो कितना इंटेलिजेंट है, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कितना है, ये सब देखा जा सकता है। फोर्थ इज़ स्पेशल एप्टीट्यूड्स, जो है वो देख सकते हैं थ्रू डिज़रेबल एट द इंटरव्यू सेक्शन, इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग, मतलब स्पेशल एप्टीट्यूड, जैसे कि नर्सिंग है तो मतलब अगर नर्सिंग में मैं खुद की बात करूँ तो मैं काम, मैं रिलैक्स और हेल्पिंग नेचर की हूँ, तो ये सारा चीज़ क्या हो गया कि एक बताता है कि हाँ यू आर गुड फॉर लाइक बीइंग इन नर्सिंग प्रोफेशन। तो ये इस तरीके के एप्टीट्यूड्स जो हैं वो स्पेशल हम देख सकते हैं वाइल टेकिंग द इंटरव्यू। एंड फिर आता है कि द सोशल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। उसी तरीके से नर्सिंग में सोशल स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको क्या होता है कि पेशेंट्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना होता है, तो इस तरीके से स्पेशल एप्टीट्यूड देखा जा सकता है। फिफ्थ इज़ इंटरेस्ट इन हाउ दे आर परस्यूड विच आर ऑक्यूपेशनली सिग्निफिकेंट, ठीक है, जैसे कि जो इंटेलेक्चुअल, फिजिकल या सोशल परस्यूट हो गया, मतलब कि वो किस तरीके से रहना चाहते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है, जैसे सोशल परस्यूट मतलब अकेले रहना चाहते हैं, लोगों के बीच रहना चाहते हैं, ये सारा चीज़ हो गया। फिर आता है कि सिक्स्थ इज़ दैट कि पर्सनालिटी एट्रीब्यूट सच एज सेल्फ परसेप्शन, मतलब खुद के बारे में कैसा सोचते हैं, सोशल हैं कि नहीं हैं, ये सारा चीज़ हो गया, मतलब सोशल होने की एबिलिटी है कि नहीं, ये सारा चीज़ हो गया। फिर आता है सर्कमस्टांसेस विच माइट बी इंपॉर्टेंट इन रिलेशन टू पर्सनल लाइफ एंड एस्पिरेशन, मतलब कोई ऐसा सर्कमस्टांस जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पर्सन की लाइफ में, एस्पिरेशन की लाइफ में, तो वो सब चीज़ हो गया। तो 7 पॉइंट में क्या हो गया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक गुड हेल्थ, विजन और हियरिंग एंड स्पीच हो गया। सेकेंड इज़ अटेनमेंट्स, दैट इज़ अचीवमेंट्स जो उसने लाइफ में जो है वो अचीव किए हैं। फिर थर्ड आता है ओवरऑल एबिलिटी, जिसमें हम इंटेलिजेंस देखेंगे और कॉग्निटिव स्किल्स देखेंगे। फोर्थ में स्पेशल एप्टीट्यूड विच आर रिक्वायर्ड फॉर एनी पार्टिकुलर प्रोफेशन, वो हो गया। फिर आता है इंटरेस्ट उनके कैसे हैं। फिर आता है सिक्स्थ में कि जो है वो पर्सनालिटी एट्रीब्यूट, जिसमें हम परसेप्शन देखते हैं, सेल्फ परसेप्शन, रिलायबिलिटी और सोशलिबिलिटी देखते हैं, मतलब उन पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, कितने सोशल हैं, उनका खुद का लेकर कैसा परसेप्शन है ये, और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस जो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये सारा जो है वो 7 पॉइंट है जो कि एक फ्रेमवर्क देते हैं, जिसके विद इन रह के इंटरव्यूअर्स जो हैं वो काम करते हैं और क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं, या फिर उस पर जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये चीज़ हो गया। फिर आता है ऑब्जर्वेशनल मेथड, जो कि हमारा सेकंड मेथड है। पहला क्या था, इंटरव्यू मेथड, सेकंड ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसमें क्या है कि इन दिस मेथड द इंडिविजुअल इज़ ऑब्जर्व्ड इन वेरियस सिचुएशन, मतलब क्या होता है कि जो पर्सन होगा उसको अलग अलग जो है वो सिचुएशन दिया जाएगा और उसमें ऑब्जर्व किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बस 1 घंटे ऑब्जर्व कर लिया हो गया, वो बहुत दिनों तक होता है, मतलब कुछ दिनों तक होता है। और मतलब बिफोर कमिंग टू कंक्लूजन वी हैव टू ऑब्जर्व देम फॉर लाइक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिर इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये क्या होता है, इज़ मोस्ट एक्यूरेट इफ़ द ऑब्जर्वर आर वेल ट्रेंड इन दिस एक्टिविटी। तो ये भी ऑफ कोर्स ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कैसा है। अगर अपनी एक्टिविटी में वेल ट्रेंड है तो ऑफ कोर्स वो बेटर तरीके से ऑब्जर्व करेगा। एंड इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है, ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्वर है उसके माइंड में पहले से ही ये चीज़ है, जैसे मैं किसी को ऑब्जर्व करने जा रही हूँ, मेरे माइंड में पहले से ही है कि ये ऐसा है, ये ऐसी है, तो फिर ऑब्जर्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब हम तो पहले से ही अपना परसेप्शन बनाए हुए हैं, ऑब्जर्व करने के बाद भी हम वैसा ही सोचेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जो प्रीजुडिस है वो पर्सन का वो अफेक्ट कर सकता है। फिर आता है कि एज अ गाइड एंड रेट्स द पर्सन ऑन अ स्केल। तो इसमें क्या है कि इवोल्यूशन बाय ऑब्जर्विंग कैन बी मेड मोर एक्यूरेट, मतलब अगर जो है वो हम एक प्रॉपर गाइड का इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर रेटिंग जो है वो एक स्केल पे रेटिंग देते हैं, तो वो एक्यूरेट जो है वो इन्फॉर्मेशन हमको जो है वो वहाँ से मिल सकती है। ठीक है।